हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी का ये जो हमारा फिलहाल का वीडियो है ये एक जनरल वीडियो है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम हम पढ़ें कैसे, अभी पेपर बिल्कुल नजदीक है तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस सेक्शन को पहले उठाएं, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसे हम बाद में देख सकते हैं। क्योंकि अक्सर आपके जो क्वेश्चंस है ना पेपर के, वो कैसे आ रहे हैं, डेफिनेशन बेस्ड आ रहे हैं या बुक्स की तरफ आ रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है वहां पर सारे चैप्टर्स ही ऐसे हैं जहां आपको डेफिनेशन मिलेगी और उस टाइम आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि क्विकली ना ये समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप सबसे पहले निपटाइए, काम खत्म कीजिए। होता क्या है कि आपने कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी तो इंडियन पॉलिटी तो पढ़ाई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जबरदस्त बात यह है कि ये दो जो सेक्शन है उनसे मिलकर के बना है, मैनेजमेंट से और पॉलिटी से। तो हम पहले पॉलिटी वाले चैप्टर्स कवर कर जाते हैं। देखिए समझिए क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आप मेरे ख्याल से सब लोग शायद लक्ष्मीकांत बुक को फॉलो कर रहे होंगे। लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाली नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली। तो वहां पर जो वो बुक है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली चैप्टर्स को दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपसे बात कर रहा है इंट्रोडक्शन को लेकर के, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपसे बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स को लेकर के, ठीक। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल है यहां पर वही हायरार्की सुपरविजन आपको देखना है। थर्ड चैप्टर आप पे बात कर रहा है थिंकर्स को लेकर के, और फोर्थ बात कर रहा है डिसीजन मेकिंग, यानी कि यहां पर भी आप फिर थिंकर्स को देख रहे हैं, साइमन और चेस्टर बर्नार्ड को देख रहे हैं। और फिर एक आ जाती है हमारी 7th यूनिट है, ये आपसे बात कर रही है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की, जहां पर बात हुई है। और 10th यूनिट भी, वो भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां पर बात की गई है पब्लिक सर्विसेज की। हालांकि ये चैप्टर ऐसा है जो आपका इंडियन पॉलिटी के साथ भी लिंक कर सकता है और मैनेजमेंट वाले सेक्शन के साथ भी लिंक करेगा। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंक्लूड करें। जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या कहें कि इंडियन पॉलिटी जैसी चीजें आपको कहां देखने के लिए मिलती हैं, 5th यूनिट है जो बात कर रही है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल के अंदर आप ये पूरा समझ जाएंगे कि हमारे यहां पर पार्लियामेंट किस तरह से फंक्शन करती है। क्वेश्चन आवर हो, हाफ एन आवर डिस्कशन होगा और बजट का डिस्कशन है वो भी 5th यूनिट में आ जाएगा। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव वो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। 6th यूनिट, हालांकि 6th यूनिट कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगी। यहां पर आपको यूएसए, यूके और फ्रांस और जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें दी गई है उसको देखना है। 8th यूनिट ये बात करेगी बजट की तरफ। 9th यूनिट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, सब कुछ आप इसी 9th यूनिट के अंदर समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की भी बात की जाए तो वो भी यहां पर समझ में आ जाएगा। 1773 के एक्ट का क्या रेलेवेंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको यहां समझने के लिए मिलेगा। देन आप 10th यूनिट पब्लिक सर्विसेज की तरफ अगर बात करेंगे तो उसको भी समझ पाएंगे यहीं पर। 11th और 12th यूनिट जो प्योरली जुड़ी हुई हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से। तो अगर आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां इंडियन पॉलिटी को भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत कीजिए इन चैप्टर्स के साथ में। और यहां पर भी जो इंटरलिंकिंग है, 5th हुआ, 8th है, 9th है, इन तीनों चैप्टर को हमें सबसे पहले खत्म करना है। फिर जो आपके दिन का सेकंड हाफ है, बीच में आपको रेस्ट भी करना होगा, सेकंड हाफ में आप शुरू कीजिए फर्स्ट चैप्टर से। यहां पर आपको करना क्या है इन चैप्टर्स को समझने के लिए, क्योंकि थोड़े से ट्रेडिशनल है, प्योरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बात कर रहे हैं। तो आप समझिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को लीजिए, क्वेश्चंस को डील कीजिए। क्वेश्चन वहां पर आपको कौन से जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसको अभी आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप क्या है तैयारी की नेसेंट स्टेज में है। तो वहां पर आपको असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश कीजिए। मैचिंग पैटर्न के जो क्वेश्चंस है उन्हें देखिए, देन आप चैप्टर को पढ़िए। तो चैप्टर को पढ़ते टाइम आपको समझ में आ जाएगा यहां से मुझे क्या अंडरलाइन करना है। थैंक यू सो मच।